आँखों से सारी क्रियाएं करेंगे। चक्षु व्यायाम करने के लिए त्राटक से शुरू करते हैं। तो सीधा किसी एक बिंदु पर दूर का त्राटक देखते जाएं। उस पॉइंट के ऊपर लगातार देखना है बगैर पलक झपके हुए। शुरू में कोशिश करें, क्योंकि जो पलकें हैं वो पलकें आपको साथ नहीं देंगी और बार बार झपकने की कोशिश करेंगी। तो आप जो है उसको स्टेशनरी करना है, पलकों को नहीं झपकने देना। और इस प्रोसेस में हो सकता है आपकी आँखों से पानी आना शुरू हो जाए या आपकी आँखें थक जाएं। तो आप अपनी शारीरिक क्षमता में इस क्रिया को करते रहें, उस पॉइंट को देखते रहें लगातार, एक टकटकी नज़र। और जब आप इसको देखते हैं तो आपका जो फोकस है वो और अच्छा हो जाता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसके बाद आपकी जो मेडिटेशन है और अच्छे तरीके से होती है, मेमोरी आपकी शार्प होती है। कुछ चीज़ें बच्चे जो भूल जाते हैं क्लास में आने के बाद, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन काफ़ी होता है, चंचल स्वभाव होता है। तो उनको अगर ये त्राटक का अभ्यास कराएंगे तो उनको याद रहेगा, मेमोरी उनकी और अच्छी होगी। तो जितनी देर आप रुक सकें उतनी देर रुकें। और जब आपकी आंखें थक जाएं और आंखों से पानी आना शुरू हो जाए तो आंखों को कोमलता से बंद कर लें। कुछ सेकंड रुकने के बाद पास का त्राटक करेंगे। तो टिप ऑफ द नोज, नाक के अग्रभाग पे अब देखेंगे। पहले हमने किया था दूर का त्राटक, अब ये पास का त्राटक है। इसमें आँखों का कुछ हिस्सा बंद रहता है और कुछ हिस्सा खुला हुआ रहता है। तो नाक की नोक पर लगातार देखते रहें, गर्दन को नहीं हिलाएंगे, कमर आपकी फिक्स रहेगी, सांस की गति जैसे चल रही है सामान्य चलती रहेगी। लंबे और गहरे सांस का अभ्यास जो है वो साथ में करते रहेंगे, लेकिन आपका ध्यान जो है इस टाइम नाक की नोक के ऊपर लगातार उस पॉइंट को देखते जा रहे हैं बगैर पलक झपके हुए। सो कंसंट्रेट ऑन द टिप ऑफ योर नोज विदाउट ब्लिंकिंग। रुके रहें यहाँ पे, कुछ देर तक करते रहें इस क्रिया को। जब आपकी आंखें थक जाएं तो आप यहाँ पर भी धीरे से आँखों को बंद कर लें, आँखों को विश्राम दें, 5 सेकंड का विश्राम। और अब हम तीसरा त्राटक करने जा रहे हैं। इस त्राटक को भ्रकुटी में करते हैं, दोनों भौहों के बीच में, जहाँ पर महिलाएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष तिलक या टीका जहाँ लगाते हैं। इसको थर्ड आई या आज्ञा चक्र, जो भी आप नाम देना चाहें। सेंटर ऑफ द आईब्रोज, अगर उसको ज्योमेट्रिकली लोकेट करना चाहें तो दोनों भौहों के मध्य में जो स्थान बनता है उसको दोनों पुतलियों के सहायता से देखते हैं। और यहाँ पर भी पलकें नहीं झपकेंगे, गर्दन को नहीं हिलाएंगे, कमर आपकी फिक्स है, सांस की गति सामान्य चल रही है। और भ्रकुटी में जब आप देखते हैं तो कई बार इसके आँखों के जो टाइनी मसल्स होते हैं, बहुत सूक्ष्म कैपिलरीज जिसको बोलते हैं, जो कि नंगी आँखों से देखी भी नहीं जा सकती, आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा उसको देखने के लिए। तो वहाँ पे जब स्ट्रेच आता है तो आपको हल्का सा सिर में भारीपन आ सकता है। तो उसको चिंता ना करें, वो भारीपन आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाला है। आप इस क्रिया को लगातार अपनी शारीरिक क्षमता में, सारी क्रियाएं हम अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए करेंगे, अपनी कैपेसिटी के बाहर नहीं जाना। और ऐसा भी नहीं है कि आपने अंडर यूटिलाइज करना है, आपने कुछ करना ही नहीं है कि मेरी तो बॉडी कैपेसिटी अलाउ नहीं करती, मैं तो इसको करूँगा ही नहीं, या थोड़ा सा कर लिया बस ठीक है। आपको थोड़ा उसमें ऐड करना है, जितना आज किया कल उसमें थोड़ा सा और एफर्ट ज़्यादा डालना है, परसों उसमें थोड़ा एफर्ट और ज़्यादा डालना है। ऐसे अपनी जो क्षमता है उसको धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। ये नहीं कि मेरी शारीरिक क्षमता एक छोटी सी लिमिट पे मैंने सेट कर दी, अब इसके आगे मेरे को जाना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे, और लेकिन इतना स्ट्रेच ना करें कि वो बॉडी के बियॉन्ड आपकी क्षमता के आगे निकल जाए। तो आपको ये विजडम, अपने विवेक से देखना पड़ेगा कि मेरी कैपेसिटी कितनी है। आंखें थक गई हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं। जितना मैं बोलता रहा उतनी देर में आपने भ्रकुटी का त्राटक किया। अब
आँखों को थोड़ा सा विश्राम देते हैं और पुतलियों का अभ्यास करेंगे। आई बॉल्स की मूवमेंट करेंगे अब। तो आँखों को खोलेंगे और ऊपर देखें छत की तरफ, या बाहर हैं तो आसमान की तरफ, और नीचे देखें फर्श की तरफ। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी गर्दन नहीं हिलेगी, सिर्फ पुतलियाँ जो हैं वो मूव करेंगी ऊपर और नीचे, वर्टिकली अप एंड डाउन। एक रिदम बनता है, इससे भी कंसंट्रेशन में और फोकस करने में आपको मदद मिलती है। तो ये आँखों का बहुत ही सुंदर अभ्यास है। आँखें आपकी और स्वस्थ होती हैं, रक्त का संचार इम्प्रूव होता है, और इसमें जो आपकी मसल्स जो हैं श्रिंक होने लगती हैं, या आँखों का नंबर बढ़ जाना शुरू हो जाता है, वो नंबर आपका रुक जाएगा वहाँ पर। और कुछ समय के बाद ऐसे केस देखने को मिलते हैं कि नंबर इम्प्रूव हो गया। वो कैसे हुआ कि पहले चश्मा लगाते थे और अचानक कहीं बाहर गए तो चश्मा लेके गए नहीं और कोई दिक्कत भी नहीं हुई, तो और फिर देखा कि नंबर जो है इम्प्रूव हो गया। विजेश जी ने ये अपना नंबर चेक कराया था, तो अभी रिसेंटली बताया कि उनका नंबर काफ़ी इम्प्रूव हुआ। तो उनको डॉक्टर ने पूछा कि आपने क्या किया ऐसा, दवाइयों से तो ऐसा हुआ नहीं, तो कैसे हुआ ये? तो उन्होंने बताया कि ये चक्षु व्यायाम उन्होंने रेगुलर किए, उसकी वजह से ये इम्प्रूवमेंट हो पाया। तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोसेस के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा अपना जो एफर्ट है, अपना माइंड जो है मेकअप करके रखना पड़ेगा कि मुझे ये किसी तरह से करना है, समय निकालना है, अपना जो व्यस्त समय है उसमें से कुछ मिनट निकाल के ये अभ्यास को करना है। धीरे से आंखें बंद कर लेते हैं और आँखों को विश्राम देते हैं। हर क्रिया के बाद आँखों को विश्राम देते हैं। फिर से आँखों को एक बार खोलेंगे और अब दाईं ओर देखें, दोनों पुतलियों से राइट साइड सेंटर में आ जाएं, और फिर बाईं ओर देखें। तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। आप चाहें तो अपने दोनों हाथ फैला सकते हैं और दोनों हाथ के अंगूठे ऐसे वर्टिकली अप ऐसे अंगूठे कर लें और फैला लें हाथ को। अब कोशिश करें कि आपका अंगूठा नज़र आए राइट वाला, और पीछे जो दूसरा अंगूठा है बायां लेफ़्ट साइड वाला वो भी नज़र आए। हाथ को थोड़ा सा एडजस्ट आगे पीछे कर लें ताकि आपकी गर्दन बगैर हिलाए हुए आपको दोनों अंगूठे नज़र आने चाहिए। तो राइट साइड सेंटर, लेफ़्ट साइड सेंटर, राइट साइड, और इस क्रिया को लगातार करते रहें। अगर आपको लगता है कि अंगूठे देखने के चक्कर में आपका कंधा जो है वो साथ नहीं दे रहा, तो आप इसको नीचे हाथ कर सकते हैं, और लेकिन क्रिया का अभ्यास करते रहें। दाईं ओर देखें, बाईं ओर देखें। एक ऑब्जेक्ट कोई भी आपको दाईं ओर नज़र आएगा, उसी पे अपनी नज़रें टिका दें। फिर बाईं ओर देखेंगे, वहाँ भी कुछ दीवार पे नज़र आ सकता है, तो उसको लगातार देखें। वो 2 पॉइंट आप बना लें निशाना, और वहीं देखते जाएं, बार बार देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। क्रिया का अभ्यास जारी रखें। राइट साइड, लेफ़्ट साइड, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। और थक जाएं तो आँखों को बंद कर लें। समय का थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेशन होता है, तो हम अपना टाइम उसी हिसाब से रखते हैं कि सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, पूरी क्रिया हो जाए, और उसके बाद जब आपको अगर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है और ज़्यादा अभ्यास करना है, तो अपना समय लेकर इसको और ज़्यादा टाइम तक कर सकते हैं। अब इंक्लाइंड तिरछा देखेंगे। तिरछा देखने के लिए आँखों को खोलें, बाईं और ऊपर देखेंगे, दोनों पुतलियों से ऊपर देखेंगे। अगर चाहें तो अंगूठे को आप ऐसे ऊपर लेके जाएं कंधों से, और अंगूठे को देखें। एक अंगूठा आप नीचे रख लें, तो दोनों अंगूठे यहाँ पे भी नज़र आएंगे। ऊपर का अंगूठा, नीचे का अंगूठा। गर्दन नहीं हिलेगी, लेकिन आपको तिरछा, एक लेफ़्ट साइड ऊपर है, राइट साइड नीचे है। बायां अंगूठा अपने ऊपर रखा हुआ है, दायां अंगूठा अपने नीचे रखा हुआ है, और ऐसे एडजस्ट किया है कि आपको दोनों अंगूठे, जब आप आँखों को चला रहे हैं तो पुतलियों को जब ऊपर लेके जाते हैं तो बायां अंगूठा दिखता है, नीचे आते हैं तो आपको दायां अंगूठा दिखता है। एक बार एडजस्ट कर लें और इस क्रिया को भी लगातार करते रहें, करते रहें, करते रहें। आप इसको 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का अभ्यास हर प्रोसेस का कर सकते हैं। दूसरी बार जब करेंगे, आँखों को विश्राम दे रहे हैं अभी हम, और अगली बार जब करेंगे तो बदल देंगे अंगूठा। दायां जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला ऊपर वाला अंगूठा है वो नीचे चला जाएगा। तो राइट साइड अप, लेफ़्ट साइड डाउन, राइट साइड अप, लेफ़्ट साइड डाउन।
दाईं और ऊपर, बाईं और नीचे, दाईं और ऊपर, बाईं और नीचे, दाईं और ऊपर, बाईं और नीचे करते रहें। इस क्रिया को भी लगातार देखें। दोनों अंगूठे आपको नज़र आ रहे हैं। आपका बहुत सुंदर अभ्यास हो रहा है। आँखें आपकी और स्वस्थ हो रही हैं। आँखों के नंबर लोग बदलने शुरू हो रहे हैं। लेकिन ये कोई जादू नहीं है कि आपने सोचा कि मैंने एक बार किया तो अगली बार मैं डॉक्टर के पास